जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेन्द्र सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारे जीवन में भैया बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जन्म से प्राप्त हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें माँ बाप की कृपा से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल संयोग से प्राप्त होती है। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, भाइयों सामने से हटोगे तो अच्छा रहेगा, सेट करके हट जाओ। मैं आप सबसे कह रहा था कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। कुछ चीज़ें हैं जो माता पिता या औरों की कृपा से प्राप्त होती है। कुछ चीज़ें हम अपने परिश्रम से पाते हैं। पर एक चीज़ ऐसी है जो केवल संयोग से मिलती है। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, हमारा जन्म होता है, जन्म के साथ शरीर हमें सहज प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता और शरीर के साथ साथ शरीर के पालन पोषण के लिए माँ का दूध भी हमें जन्मना प्राप्त हो जाता है। माता पिता की कृपा से हमारा लालन पालन हो जाता है। ये माँ बाप की कृपा का फल कि हमारा लालन पालन हुआ, हम बड़े हुए, खड़े हुए। अपने परिश्रम और मेहनत से हम पढ़ लिख कर योग्य बनते हैं और मेहनत करके धन पैसा कमा लेते हैं। अपनी प्रतिष्ठा, अपना प्रभाव, अपना नाम, अपना रुतबा भी मनुष्य अपने परिश्रम से अर्जित कर लेता है। ये सब चीज़ें बहुत सहजता से उपलब्ध है, लेकिन इन सब को प्राप्त करने के साथ सद्बुद्धि का होना महादुर्लभ है। अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, धन संपन्नता सब कुछ होने के बाद व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि बनी रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। हम लोग कहते हैं धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, सांसारिक सारे संयोग सब जगह सुलभ है। लेकिन लोक में यदि कुछ दुर्लभ है तो एकमात्र यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है, सद्बुद्धि दुर्लभ है। जब तक मनुष्य के अंतर मन में वह बुद्धि नहीं जगती तब तक उसका कल्याण नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर देखा जाए तो पूरे प्राणी जगत में मनुष्य बड़ा निर्बल प्राणी है। न तो हमारे पास शेर जैसा पराक्रम है, न ही चीते जैसी स्फूर्ति है, और न ही हाथी जैसा बल है, और न ही घोड़े जैसी शक्ति है। ना, एक छोटा सा बिच्छू भी हमें तिल मिला देता है। अब बिच्छू की बात तो बहुत दूर की है, एक नन्हा सा मच्छर भी हमें
परेशान कर देता है। फिर भी मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठ कृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है जिसके बल पर वह पराक्रमी शेर को भी पिंजड़े में बंद कर सकता है, हाथी पर भी अंकुश लगा सकता है, घोड़े पर भी लगाम लगाकर उसकी सवारी कर सकता है और चीते जैसे स्फूर्तिवान प्राणी को भी कैद कर सकता है। ये ताकत केवल बुद्धि की है। बुद्धि एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस शक्ति से संपन्न होते हैं और संपन्न होने के साथ इसका सही प्रयोग करते हैं। आज का विषय बुद्धि से संबद्ध है। 4 बातें आज आप सबसे करूँगा। बुद्धि, बुद्धि का होना, बुद्धिहीन होना, बुद्धिमान होना, बुद्धिहीन होना, बुद्धि से काम लेना और बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 4 तरह के लोग इस दुनिया में मिलते हैं। एक वे लोग जो बड़े बुद्धिमान होते हैं, दूसरे वे लोग जो बुद्धिहीन होते हैं, तीसरे वे लोग जो बुद्धि से काम लेते हैं और चौथे वे लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमें देखना है कि हम कहाँ हैं। इससे पहले कि आज की प्रासंगिक बात मैं आप सबसे करूं, कुछ सूत्रों की बात मैं सूत्रों का उल्लेख करना चाहूँगा। आज का पहला वाक्य है, यह बुद्धि ही है जो इंद्रियों को इधर उधर भटकने से रोकती है, उन्हें बुराई से दूर रखती है और शुभ कर्म की ओर प्रेरित करती है। बुद्धि का काम हमें दिख रहा है। आप अपने आप को क्या मानते हो, बुद्धिमान या बुद्धिहीन? हाँ बोलो। सब के सब यहाँ बुद्धिमान ही हैं, बुद्धिहीन तो है नहीं। है? बोलो। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, बुद्धिमान तो है, पर थोड़ा देखो तो तुम्हारी बुद्धि सीधी चलती कि उल्टी? हाँ, बुद्धि है पर बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन नहीं हो, मानता हूं, लेकिन ये तो देखो कि तुम्हारी बुद्धि सीधी चलती है कि उल्टी? हाँ, क्या बात है? हाँ, सीधी चलती है। सीधी चलती है तब तो ठीक है, और सीधी चलती है तो ये बुद्धि की कसौटी पर खरे उतरना चाहिए कि तुम अपनी इंद्रियों को इधर उधर भटकने से रोकते हो या नहीं, बुराई से अपने आप को दूर करते हो या नहीं। जो व्यक्ति अपने अंदर संयम रखता है, समझना उसकी बुद्धि ही सही बुद्धि है, सद्बुद्धि है। और जिस व्यक्ति के जीवन में आत्म नियंत्रण नहीं, आत्म संयम नहीं, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है। टटोलो, बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है। बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि का सही उपयोग करना, बुद्धि से काम लेना सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे पास बुद्धि है तो सही बुद्धि की परख ही यही है कि अपने जीवन को हित में लगाओ, अपने जीवन को कल्याण में लगाओ। जो इंद्रियों को इधर उधर भटकने से रोकती है, जो उन्हें बुराई से दुख दूर करती है और शुभ कर्म के लिए प्रेरित करती है। अगर तुम्हारा मन शुभ कर्म के लिए उत्साहित होता है, तुम्हारा मन इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति भागने से बचा है, और तुम अपने आप को बुराई से रोक रखने में समर्थ हो, तब तुम्हारी बुद्धि का कोई अर्थ है, अन्यथा सारी बुद्धि व्यर्थ है। आज के युग में बौद्धिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है ना? बहुत लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो कोई अपढ़ है ही नहीं। पहले तो फिर भी लोग बिना पढ़े लिखे होते थे पर समझदार बहुत होते थे। आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं। बौद्धिक विकास का ये युग है, और बौद्धिक विकास की इस दौर में मनुष्य ने बड़ी सूक्ष्म बुद्धि पाली। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मनुष्य बहुत गहराई तक चला गया, गॉड पार्टिकल तक पहुंच गए। पर संत कहते हैं
तुमने सूक्ष्म बुद्धि तो पाई, काश शुद्ध बुद्धि पाते तो कहीं के कहीं और होते। सूक्ष्म बुद्धि है, पर क्या तुम्हारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि है? अपनी बुद्धि का प्रयोग क्या करते हो? बुद्धि का प्रयोग बुद्धिहीन तो है नहीं। एक बुद्धि वो है जो स्वपर के हित के मार्ग में लगाए, और एक बुद्धि वह है जो स्वपर को एक दूसरे से लड़वाए। कौन सी बुद्धि है तुम्हारी? एक दूसरे के हित में लगने और लगाने वाली, या एक दूसरे को एक दूसरे से लड़वाने वाली? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। हमें देखना है कि आखिरकार मैं कहाँ हूं और मेरी परिणति क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। समझ रहे बात को? अपनी बुद्धि की परख कीजिए। जो मनुष्य अपने बुद्धि से सही काम लेता है, वो व्यक्ति उलझी हुई बात को भी सुलझा देता है। प्रायः उसके सामने कोई उलझन ही नहीं होती, और बड़ी सी बड़ी उलझन को ही चट में, पल में वो सुलझा देता है। पर जो बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं ना, वो सुलझाते नहीं हैं, उल्टा सुलगा देते हैं। क्या करते हैं? सुलगा देते हैं। ये मनुष्य की खोपड़ी बड़ी विचित्र है। मनुष्य की खोपड़ी बड़ी विचित्र है। एक बार एक काल्पनिक घटना है, पर बड़े मज़ेदार है, आज याद आ गई, सुना रहा हूँ आपको आज के संदर्भ में। ब्रह्मा जी के सामने मनुष्यों के विषय में बात हुई, तो कहा गया मनुष्य की खोपड़ी बहुत तेज है। तो ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा देखो उसकी खोपड़ी में क्या विशेषता है। तो उनके दूत गए और एक मरे आदमी की खोपड़ी लेके चले गए। मुर्दे की खोपड़ी लेके चले गए ब्रह्मा जी के पास। बोले ये तो मुर्दे की खोपड़ी है। बोले महाराज ये आदमी है, मुर्दे पे बस चल सकता है, जिंदे की खोपड़ी में तो बहुत दिक्कत होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे क्या दिक्कत होगी, जिंदे व्यक्ति की खोपड़ी लेके आओ, जिंदे को लेकर आओ। बोले जिंदे को लेकर आए तो कैसे लेके आए? बोले देखो यमराज को संदेश दिया गया कि लेकर के आओ। अब क्या करे, जिंदा को लाना है। अभी तो यमराज भी मुर्दे को लाता था, मरने के बाद लाता था। तो अब क्या किया, यमराज ने अपने दूतों को भेजा और एक आदमी अपने घर के छत पर पलंग पर लेटा था, खटिए पर लेटा था। मैं खाट के उसे यमलोक ले गए। अब जब यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया तो उसने यमराज को देख करके कहा आप हमको यहां क्यों बुलाए? बोले तुम्हारी यहाँ आवश्यकता थी। बोले हमारी यहाँ आवश्यकता कैसे हो गई, आपके यहाँ तो मरने के बाद आते हैं, क्या हमारी मौत आ गई थी जो आप हमें यहाँ लेके आए? हाँ बात तो सही है, जिंदे को नहीं ला सकते, हम तो मरने मौत पर ही ला सकते, हमारे यहाँ का कानून तो ही। तो आप हमको क्यों लेकर आए? तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी। यमराज ने कहा ब्रह्मा जी की इच्छा थी, और चलिए हम ब्रह्मा जी से बात करेंगे, ये आपका कौन सा कानून? हमको यहाँ लेकर आए, हमें यहाँ क्यों लेकर आए? हमें तो हमारी जब मौत होती तब लाते। अब ब्रह्मा जी के सामने ले जाकर के खड़ा किया गया। जब ब्रह्मा जी के सामने ले जाकर खड़ा किया तो उसने ब्रह्मा जी से सीधे सवाल दागा, भगवान आप भी अन्याय करने लगे। बोले क्या हो गया? आप भी अन्याय करने लगे। बोले क्या हो गया? बोले कि देखिए हमारी मौत आई नहीं और हमको यहाँ उठा के ले आए आपके दूत लोग, ये गलती है कि नहीं? हाँ गलती है। तो गलती है, किसकी गलती है? यमराज को नहीं लाना चाहिए था। तो यमराज लेके आए, यमराज की गलती। महाराज यमराज तो बोलता मेरी गलती नहीं, ब्रह्मा जी ने बुलवाया, आपकी इच्छा से लाया, आपकी ऐसी इच्छा क्यों हो गई?
तो कहते ब्रह्मा जी ने कहा हाँ गलती तो हमारी हो गई। तो अब वो बोलता है महाराज हम गलती करते आप दंड देते हो, आपकी गलती का दंड कौन देगा? अब भगवान फंस गए। हम गलती करते आप दंड देते हो, आपकी गलती का दंड कौन देगा? भगवान ने कहा हाँ गलती तो हो गई, बोलो क्या करे? तुम्हें बताओ क्या करे? बोले कुछ नहीं करो, 7 दिन की व्यवस्था मेरे हाथ में सौंप दो। 7 दिन की व्यवस्था मेरे हाथ में सौंप दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, सौंपा। और उसने क्या किया, 7 दिन में ऐसी व्यवस्था की कि जितने मनुष्य लोग के मनुष्य थे सबको स्वर्ग भेज दिए। तो 7 दिन के लिए नरक का दरवाजा बंद, जो आएगा सब स्वर्ग में ही आएगा, स्वर्ग में ही आएगा, स्वर्ग में ही आएगा। अब वहां स्वर्ग में भीड़ हो गई, जगह ही नहीं बची। ब्रह्मा जी ने अपने दूतों से पूछा ये क्या मामला हो गया, स्वर्ग में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। तो दूत ने कहा महाराज इसीलिए तो कहा था कि आदमी से पंगा न लो, ये जिंदा आदमी का फल है। तो आदमी की खोपड़ी बहुत खतरनाक है, अगर उल्टी चल जाए तो अर्थ का अनर्थ कर दे। लेकिन इसी बुद्धि का यदि सही इस्तेमाल करे तो नर से नारायण बन जाए। नर से नारायण भी मनुष्य की बुद्धि बनाती है, तो नर से नार की भी मनुष्य की बुद्धि बनाती है। बुद्धि को सही दिशा में नियोजित करोगे तुम्हारा उत्थान होगा, और बुद्धि का अगर गलत इस्तेमाल करोगे सुनिश्चित रूप से तुम्हारा पतन होगा। ये घटना तो कोई काल्पनिक घटना है, लेकिन थोड़ा मन से पूछो तुम्हारा दिमाग कैसा चलता है, सीधा या उल्टा? कई लोगों के लिए आप लोग कहते हैं उल्टी खोपड़ी है, कहते कि नहीं कहते? किसी की खोपड़ी ऐसी हुई कि आंखें पीठ की तरफ हो, मुंह पीठ की तरफ हो, एक भी उल्टी ऐसा आदमी मिला है क्या? नहीं है ना। फिर भी दुनिया में उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी है क्या? उल्टी खोपड़ी का मतलब जिसकी सोच उल्टी है, जिसकी बुद्धि उल्टी चलती है, वे सब उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। और ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोग पूरे संसार की व्यवस्था को ही उलट पलट देते हैं। संसार की व्यवस्था है, इस अव्यवस्था से बचिए, बुद्धि का सही प्रयोग कीजिए, सद्बुद्धि के धनी बनिए, दुर्बुद्धि के नहीं। तो बुद्धिमान आप हैं, पर कैसे है? अपने आप पर संयम, बुद्धि का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। स्वपर के हित के लिए लगाइए। समझदार बुद्धि का काम है कि हर एक बात में झूठ को सत्य से पृथक कर दे, फिर उस बात का कहने वाला कोई क्यों ना हो झूठ का पक्ष न ले, सत्य के पक्ष में चले। सद्बुद्धि का सबसे बड़ा अर्थ ये है, और बहुत अच्छी बात है। बुद्धिमान मनुष्य सबके साथ मिलनसारी से रहता है, और उसकी प्रकृति सदा एक सी रहती है। बुद्धिमान मनुष्य सबके साथ मिलनसारी से रहता है, और उसकी प्रकृति सदा एक सी रहती है। उसकी मित्रता न तो पहले अधिक बढ़ जाती है और न एकदम घट जाती। आपकी बुद्धिमानी की ये कसौटी है। अपने आप को बुद्धिमान मानते हो तो पहली कसौटी तो दी कि अपने इंद्रियों पर संयम है कि नहीं, बुराइयों से दूर हो कि नहीं, और शुभ कर्मों के प्रति उत्साहित होते हो कि नहीं। अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है तुम्हारे अंदर मिलनसारता है या नहीं, सब में घुल मिल करके रहते हो या नहीं। विद्वान आदमी नहीं, बुद्धिमान आदमी सबके बीच अपनी जगह बना लेता है। मैं 2 शब्दों में अंतर बता रहा हूँ। विद्वान और बुद्धिमान दोनों का अर्थ एक है क्या? एक बार मुझसे शंका समाधान में किसी ने पूछा कि महाराज विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? तो मैंने कहा जो छोटी बात को बड़ी बनाकर प्रस्तुत करे उसका नाम विद्वान, और जो बड़ी बात को छोटी बनाकर लोगों के गले उतार दे उसका नाम बुद्धिमान। छोटी बात को फैलाए, विद्वान फैलाता है इसलिए उलझ जाता है, और बुद्धिमान समेटता है इसलिए सुलझ जाता है।
तो छोटी बात को बड़ी बनाकर प्रस्तुत करने वाला विद्वान होगा और बड़ी बड़ी बातों को भी छोटी बनाकर सीधे गले उतार दे, वो बुद्धिमान है। तो अगर आप बुद्धिमान हो तो आपके स्वभाव में मिलनसारिता होनी चाहिए, घुल मिल करके रहो, हर व्यक्ति पर तुम्हारी अमिट छाप पड़नी चाहिए, जो भी तुम्हारे संपर्क और संसर्ग में आए वो तुम्हारा कायल बन जाए। और फिर हमेशा अपनी प्रकृति में एक रूपता रखो। आप लोगों के लिए बड़ा विचित्र हाल होता है, किसी के ऊपर तो एकदम दरिया दिल बन जाते हो और किसी के लिए एकदम अनुदार, कभी एकदम दरिया दिली का व्यवहार करते हो और कभी एकदम रूखा और नीरस व्यवहार, कभी एकदम किसी को सिर पर चढ़ा लेते हो और कभी एकदम पटक देते हो। ऐसे लोगों के संबंध कभी मधुर नहीं होते, क्योंकि जिसको सिर पर बिठाता है वही सिर पर नाच कर उसे परेशान भी कर देता है। अपनी प्रकृति को सम रखो, मिलनसारता के साथ जियो, अपने व्यवहार कुशलता का परिचय दो और जीवन में एक रूपता बना करके चलो, तब अपने जीवन का काम होगा। और अगला वाक्य है कि यह भी एक बुद्धिमानी का काम है कि मनुष्य लोक रीति के अनुसार व्यवहार करे। समाज की, समय की, वक्त की क्या परिणति, उसके अनुरूप काम करने वाला मनुष्य बुद्धिमानों की श्रेणी में आता है। बाकी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी रौ में बहते हैं। अपनी रौ में चलने वाला मनुष्य विफल होता है और बुद्धि से काम लेकर चलने वाला मनुष्य सदैव सफल होता है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बुद्धिमान आप हो, बुद्धि का सही प्रयोग कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए, उसे गलत दिशा में कतई मत जाने दीजिए। अपनी बुद्धि को जब आप शुभ कर्मों से जोड़ोगे तो बुद्धि की निरंतर उन्नति होगी। इसलिए हर बात को समझदारी से काम करना चाहिए। हम बुद्धि को दो अर्थ में लेते हैं, एक आध्यात्मिक अर्थ में और दूसरा व्यवहारिक अर्थ में। जब हम बुद्धि को आध्यात्मिक अर्थ में ले जाते हैं तो बुद्धि का अर्थ होता है विवेक। आध्यात्मिक अर्थ विवेक, समझ, अपने हित अहित की समझ, आपा पर की समझ, कर्तव्य अकर्तव्य की समझ, सार असार की समझ, ये तुम्हारी बुद्धि का द्योतक है। अगर तुम्हारे मन में ऐसी समझ है तो तुम कभी जीवन में विफल नहीं होगे। मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ना है तो तुम्हारी सद्बुद्धि हो, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध बता सके, करा सके, आत्मा और अनात्मा के भेद को जगा सके। ये भेद विज्ञान भी एक प्रकार की बुद्धि है, ये ज्ञान है। अपना हिताहित नहीं जानते तो तुम गए, और जिसके अंदर ऐसा हिताहित का विवेक जागता है उसी के जीवन में इंद्रिय संयम होता है, वही बुराइयों से दूर होता है और वही शुभ कर्मों के प्रति उत्साहित होता है। और जब हम व्यवहारिक रूप में बुद्धि के संदर्भ में विचार करते हैं तो वहां बुद्धि का अर्थ है सूझबूझ। क्या है? सूझबूझ। कोई भी काम करे तो सूझबूझ के साथ करे, काम करने के पहले ही उसके परिणाम को पहचान ले। ऐसे लोगों को लोक में विवेकी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भैया कोई बात है उनके पास चलो, वो बड़ी बड़ी गुत्थियों को पल में खोल देते हैं, बड़ी बड़ी उलझनों को पल में सुलझा देते हैं, क्योंकि उनके पास सद्बुद्धि है, सही समझ है। तुम्हारे अंदर वह सूझबूझ है या नहीं, ये देखो। क्या बात लिखी है, समझदार आदमी पहले से ही जान लेता है कि क्या होने वाला है, पर मूर्ख आगे आने वाली बात को नहीं देख सकता। समझदार आदमी पहले से ही जान लेता है कि क्या होने वाला है, पर मूर्ख आगे आने वाली बात को नहीं देख सकता। उसे कुछ पता ही नहीं रहता, आभास ही नहीं, बाद में पछताता, अरे चूक गए। अगर अपने अतीत में झांक कर देखो तो तुम्हारे साथ, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। अतीत में थोड़ा सा झांक कर के देखो
अपने मन को टटोलो। ऐसा कभी आया तुम्हारे जीवन में कि तुम्हें लगा कि नहीं, ये मेरे जीवन की एक बड़ी चूक हुई, इससे मुझे भयानक नुकसान हुआ? इसका मतलब कि तुमने अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं किया, बुद्धि से सही काम नहीं लिया। अगर बुद्धि से काम लिया होता तो ये दशा तुम्हारी नहीं होती। संत कहते इसलिए बुद्धि मिली है, ये दुर्लभ तत्व है। लोक में ऐसी बुद्धि हर प्राणी को नहीं, केवल मनुष्य को ही है, और मनुष्य में भी बिरले मनुष्यों को है। तुम अपने आप को बुद्धिमान मानते हो भी, तो इसका सही उपयोग करो। बुद्धिहीन तो नहीं है, बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतः बलम, कुतो बलम, कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास शक्ति है, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास कोई बल नहीं। तुम्हारे पास पर्याप्त बुद्धि है, तुम पैसा कमाने में अपना दिमाग लगाते हो, दुनियादारी में आगे बढ़ने में अपना दिमाग लगाते हो, सब प्रकार का तिकड़म करने में, गोरख धंधे में अपना दिमाग लगाते हो, वहाँ तुम्हारी बुद्धि बहुत चलती है। काश ये बुद्धि तुम्हारे आत्मा के हित में लग जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। उस दिशा में अपनी बुद्धि को लगाने के लिए उत्साहित होइए। बहुत कठिन होता है, पर ज्यादातर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आखिरी दिनों में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर तुम्हारी बुद्धि है, तुम सही तरीके से काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। एक दो वाक्य और लेकर के फिर आगे की बातें करूंगा। जो दूरदर्शी आदमी हर एक विपत्ति के लिए पहले से ही सचेत रहता है, वह उस वार से बचा रहेगा जो अति भयंकर है। अगर तुम्हारे अंदर दूरदर्शिता है और कोई विपत्ति आए उससे पहले ही तुम सावधान हो जाओ, तो तुम पर कोई बड़ा से बड़ा अटैक आने वाला हो ना, तो उससे बच जाओगे। आदमी को सोचना चाहिए अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति और अन्य चीज़ों के प्रति। यदि व्यक्ति पहले से जागरूक हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए बुद्धि से काम लीजिए, बुद्धि को नियंत्रण में रखिए, बुद्धि का सही प्रयोग कीजिए, बुद्धि को कभी भ्रष्ट मत होने दीजिए। जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, पर मूर्ख के पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं। जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, पर मूर्ख के पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। अब चौथी बात मैं पूरी करता हूँ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आप लोग के मुख से भी कई बार निकलता है कि क्या करूं, उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये बुद्धि भ्रष्ट कब होती है? जब मन में आवेग हावी होता है। आवेग की स्थिति में विवेक होता है। जो मनुष्य अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखता, जो मनुष्य भावनाओं के बहाव में बहता है, उसकी बुद्धि सुनिश्चित रूप से भ्रष्ट होती है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो मर्यादा विहीन आचरण करके अपना पतन कर देता है। चाहे वो लालच की वजह से, चाहे अभिमान की वजह से, चाहे क्रोध की वजह से, चाहे वो वासना की वजह से, बुद्धि भ्रष्ट होती है। और भ्रष्ट होने में सब गड़बड़, लालच आसक्ति उत्पन्न करती। पैसा के लालच में एक आदमी फंस गया। बहुत बड़े फैक्ट्री का मालिक था, चोरी का माल खरीद लिया और चोरी का माल उसको षड्यंत्र पूर्वक दिया गया। गाड़ी फैक्ट्री के अंदर घुसी और पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। प्लांट था सब कुछ, फंस गया उसमें। वो उसकी पत्नी डायरेक्टर थी। अब क्या संगीन अपराध बन गया। जब मेरे पास बात आई, मैंने पूछा क्या किया, ऐसा किया क्यों? बोले महाराज बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों? कमाई दिख रही थी। अरे 1 रुपए की चीज 20 पैसे में मिल रही है तो चोरी की तो होगी। बुद्धि को भ्रष्ट क्यों किया? बुराइयों से बचे क्यों नहीं? लालच में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है। अभिमान में व्यक्ति अंधा हो जाता, उतावले में आकर के कुछ भी कर देता है। चढ़ा दो, कुछ लोगों को चने पर चढ़ाया जाता है और एकदम धम्म से गिरते हैं, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। बाद में पछताता, अरे मैं क्या कर लिया, है ना। इसी प्रकार व्यक्ति क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है। कहते हैं
कि उस समय व्यक्ति को कुछ स्मरण ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले कारक हैं। और वासना में तो व्यक्ति अंधा हो ही जाता है। आए दिन जो प्रकरण सामने आते हैं जिससे व्यक्ति बुद्धि से भ्रष्ट होकर अपना पतन कर लेता है, कहा नहीं जाता। इसलिए अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखो और अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाए रखने का बड़ा सरल सा उपाय है, रोज भावना योग करो और सत्संग करो। सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे, तुम्हारे मन को अच्छी खुराक मिलेगी, तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहेगी। भावना योग करोगे, तुम्हारी बुद्धि निर्मल बनी रहेगी, तुम कभी भ्रष्ट नहीं हो सकोगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकोगे। और नहीं है तो सारी बुद्धि भ्रष्ट ही रहेगी, जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाओगे। लोगों के साथ ऐसा होता है। एक आदमी मरना सन था, पैसे वाला था, जिंदगी भर ब्याज बट्टे का काम किया, थोड़ी देर बाद होश आया तो कहा भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। बोले अच्छा याद दिलाया बेटा, भगवान दास पंडित ने साल भर से ब्याज नहीं दिया। उनने सोचा चलो भाई इसको अब राम राम बोले, नाम समझे कि राम राम जपो हम कर लेंगे। बोला अच्छा ठीक याद दिलाया, राम प्रकाश चौधरी ने भी 3 महीने से पूरी रकम रोक रखी है, उसका भी पैसा ले लेना। मरने वाला है पर उसकी दुर्बुद्धि देखो, भगवान याद नहीं आ रहे, पैसे ही याद आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को कहते हैं इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। न बोलने का संयम, न चालने का संयम, न खाने का संयम, न पीने का संयम, न अपने आत्महित के प्रति कोई दृष्टि। वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सद्बुद्धि को अंगीकार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपकी ये बुद्धि जागृत हुई तो सुनिश्चित तौर पर वह आपके जीवन की उन्नति करेगी। आप सबके हृदय में सद्बुद्धि है, ये आपकी सद्बुद्धि की प्रेरणा है कि शिखर जी आए। आज संतोष जी पहाड़िया की 50वीं वर्षगांठ है। उनकी बुद्धि सद्बुद्धि जगी कि 50वीं वर्षगांठ में जाना है तो गुरु चरणों में जाओ और अपनी वर्षगांठ मनाओ। सिद्ध क्षेत्र में जा कर के निज पर के हित का काम करो, लोगों को पुण्यार्जन करने का सुअवसर प्रदान करो, है ना। ये आपकी भावना ही थी। नहीं थे तो बहुत सारे लोग हैं 50वीं मनाते, 25वीं मनाते, लाखों करोड़ों रुपया फूंक देते हैं, पर कोई किसी के काम में नहीं आता। वे लोग भाग्यशाली हैं जो अपने समय का, अपनी शक्ति का और अपने संसाधनों का केवल अच्छे कार्यों में प्रयोग करते हैं। अपने समय, शक्ति और संसाधनों का अच्छे कार्यों में प्रयोग करते हैं। यही सद्बुद्धि की पहचान है। एक दूसरे से प्रेरणा ले और जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं तो आप सबसे ये कहता हूँ, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसका सदप्रयोग करें और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का उद्यम करें। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। और संतोष जी के लिए, उनके इस प्रयास के लिए दोनों दंपति को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। आज उन्हें विधान करना है, कल सब लोगों की वंदना भी उनको करानी है। बहुत अच्छा कार्य है और ऐसी भावना अपने मन में जगाए रखें ताकि आने वाले दिनों में देव शास्त्र गुरु की भक्ति के साथ अपने जीवन की अभिवृद्धि कर सके। ओम शांति।